अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर 2022 वर्जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर फ़र्क क्या है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर के ऊपर काम करते हैं, यानी डॉट्स के ऊपर काम करते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप के अंदर हम पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर 500 पिक्सेल्स पे कोई काम करना है और बाद में मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं 2000 पिक्सेल्स पे ले जाऊँ, तो मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बआसानी ये काम कर सकता हूँ विदाउट लूजिंग आवर पिक्सेल्स। यही काम अगर मैं फ़ोटोशॉप के अंदर करना चाह रहा हूँ, तो फ़ोटोशॉप में जब मैं 500 पिक्सल से 2000 पिक्सल्स पे जाऊंगा तो फोटोशॉप में हमारे पिक्सल्स फट जाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी छोटी सी चीज़। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं अभी रिसेंट लिखा हुआ है, यानी जो मैंने रिसेंट वर्क किया है वो फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं इनको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे रेडीमेड साइजेस अवेलेबल है, मोबाइल का साइज अवेलेबल है, वेब का साइज अवेलेबल है, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो। तो इसके अलावा यहाँ पे अब राइट साइड पे हम देखेंगे, यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स लिखा हुआ है, यानी हम जो फाइल क्रिएट करेंगे उसका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास 1 लिख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है। अगर आप पिक्सेल्स में काम करना चाह रहे हैं, इंचेस में काम करना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाकर इसका साइज़ 500 इंटू 500 ले लेता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ओरिएंटेशन दी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। ये आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने 1:1 का रेशो लिया है, यानी कि दोनों हाइट और वेट सेम है, तो अभी हमारे पास ये ओरिएंटेशन ऑलरेडी सेलेक्ट हुई भी है। इसके अलावा आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड यानी कि क्या होता है ये उसको मैं थोड़ी सी देर में आपको बताता हूँ। ब्लीड को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। कलर मोड हमारे पास दो होते हैं, एक होता है RGB कलर, एक होता है CMY के कलर। RGB कलर होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी ये जो कलर्स हैं हमारे पास जब हम वेब के ऊपर काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उसके लिए जो इमेजेस डिज़ाइन की जाती हैं वो RGB कलर्स में डिज़ाइन की जाती हैं। इसके अलावा जब हम प्रिंट पे काम करते हैं तो CMY के कलर पे काम करते हैं। CMY के होता है सियान, मजेंटा, येलो एंड की कलर। अगर हम यहाँ पर मोड सेटिंग पे क्लिक करें तो ये जो है हमारे पास पुराने वर्जन जो थे इलस्ट्रेटर के, उसके अंदर इसी तरीके से इंटरफेस जो है शो होता है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये नहीं है, सिर्फ ये इस तरीके से आता है। ये सब सेम ही है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ से हम क्रिएट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, या आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक भी कर सकते हैं। ये हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, आर्टबोर्ड कहते हैं बेसिकली इसको। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ये बता देता हूँ, ये हमारा टूल बार है। इस टूल बार की मदद से हम जो कुछ भी चीज़ें हैं वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर कॉर्नर पे लेके जाऊँगा तो ये देखें एक लाइट सी आ रही है, यानी यहाँ पे ही पेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाएं, क्लिक करें और इन सेटिंग्स को नोट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें वीडियो को पॉज करके इन सारे चेक्स को लगा लें अगर नहीं लगे हुए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है न्यू जब आप इलस्ट्रेटर डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे अनचेक हुआ होता है। तो इस चीज़ को चेक कर लिएगा ताकि आपके लिए बाद में भी आसानी हो जाएगी। ओके कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है ये कहलाता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल किस तरीके से काम करता है, इसके लिए हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक रेक्टेंगल टूल। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको रेक्टेंगल को माउस की मदद से इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो मैं किसी भी तरीके का रेक्टेंगल की शेप क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दूँ, शिफ्ट मैंने जब प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर साइड्स के अंदर जो है हमारे पास क्रिएट हो रहा है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मैं कौन से कीबोर्ड कीज प्रेस कर रहा हूँ, उससे भी आपको एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, एक तो ये तरीक़ेकार है कि आप डायरेक्टली किसी भी तरीके का रेक्टेंगल क्रिएट कर लें, दूसरा ये है कि आप शिफ्ट प्रेस कर लें, और तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आप जस्ट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ एंड हाइट ये जो है पूछेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ, विड्थ और हाइट भी 100। तो इस तरीके से भी हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी छोटी सी चीज़। अब इसके अंदर मज़ीद हम ये करते हैं,
एक चीज़ ये कि इसको जूम करना है, मिसाल के तौर पे मुझे इस कॉर्नर को देखना है कि, और इसको जूम करने के लिए एक तरीक़ेकार ये है, जूम पे जाएं, यहाँ से जूम टूल ले लें और इसको जब आप ड्रैग करेंगे इस तरीके से और ऊपर की तरफ तो ये जूम हो जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह इसका जो और ज़्यादा मज़ीद आसान तरीका है वो ये कि अपने आप माउस के जो व्हील होता है सेंटर के अंदर उसको अप करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, इसको डाउन करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो मैं इसको अप करा, स्क्रॉल अप किया मैंने यहाँ से और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कलर्स हैं ये। अभी मैं इसको आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड के बाहर जब मैंने इसको रखा है तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है 2 कलर, यानी एक तो वाइट है और ये इसकी जो एक आउटलाइन आ रही है छोटी सी ये ब्लैक कलर की। ये जो सेंटर के अंदर कलर है यानी वाइट कलर जो है हम इसे कहते हैं फिल कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। और जो ये हमारे पास छोटी सी लाइन आ रही है इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि फिल कलर जो है स्ट्रोक के अंदर तब्दील हो जाए यानी स्विच हो जाए, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये हमारे पास स्विच हो गया, यानी फिल जो था वो स्ट्रोक में आ गया, स्ट्रोक फिल में आ गया। अगर मुझे इसके अंदर से स्ट्रोक को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और नीचे ये जो एक नॉन का हमारे पास सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक को भी डिलीट कर दूँ तो इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अंडू हो जाए तो अंडू के लिए हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल Z प्रेस करके मैं इसको वापस ला सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि एक तो कॉपी लेनी है मुझे अब इसकी। अब कॉपी करने का तरीक़ेकार काफ़ी सारे हैं। एक ये है कि कंट्रोल V कर सकते हैं आप। कंट्रोल V करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास सेम कॉपी आए यानी इसी स्पेस के ऊपर इसके फ्रंट के ऊपर जो है इसकी एक कॉपी आ जाए तो आप यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल F प्रेस कर दें तो हमारे पास इसके फ्रंट के ऊपर ही जो है एक कॉपी आ जाएगी। अगर इसके बैक पे चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल C एंड कंट्रोल B कर सकते हैं, वो फिर आपके पास बैक के ऊपर एक कॉपी आ जाएगी। इसका दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करें अपना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑल्ट प्रेस करके इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक कॉपी आ जाएगी। जैसे कि ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास जो है कॉपी आए तो आप इसके लिए शिफ्ट प्रेस करें, साथ में ऑल्ट शिफ्ट एंड इसको ड्रैग कर दें तो आपके पास बिल्कुल ये जो है इसकी लाइन के अंदर एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मज़ीद इसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करनी है सेम इसकी, तो उसके लिए ये तरीक़ेकार है कि पहले तो आप इसको ड्रैग करें, उसके बाद कंट्रोल D प्रेस करते जाएं। कंट्रोल D जितने आपको कॉपीज़ चाहिए कंट्रोल D प्रेस करते जाएं। इस तरीके से आप जो है मल्टीपल कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप इसके सिंपली कॉर्नर्स को करें सेलेक्ट और शिफ्ट प्रेस करें ताकि रेक्टेंगल है इसका जो साइज़ है वो हमारे पास ख़राब ना हो। अगर मैं बिना शिफ्ट के इसको करूँगा ये देखें किस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, इसलिए शिफ्ट प्रेस करना है आपको और इस तरीके से आप इसको स्मॉल या बिग कर सकते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ इनके कलर्स को चेंज करना, मिसाल के तौर पे मैं इस वाले को सेलेक्ट करूँगा और जब इसको भी सेलेक्ट करना है, मुझे दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इसे भी मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से मैं फिल कलर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से आके जो कलर मुझे चाहिए वो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, ओके पे प्रेस, और इस तरह हम कलर चेंज कर लिए। ये मैंने शिफ्ट और ऑल्ट दबाया और यहाँ से मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। इस तरह सिंपली आप प्ले भी कर सकते हैं इसके साथ। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी सीखने में इलस्ट्रेटर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। एक चीज़ और रेक्टेंगल के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट करा, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया यहाँ से, और अगर मैं इसको जो है रोटेट करना चाह रहा हूँ, आप अपने
सिलेक्शन टूल को जब इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ रहा है, को उसकी मदद से मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ जितने एंगल पे मुझे रिक्वायर्ड है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जो है 90 डिग्री पे रोटेट हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, डायरेक्टली 90 डिग्री पे जो है ये रोटेट हो रहा है। तो ये आज की छोटी सी एक क्लास थी, इलस्ट्रेटर की पहली क्लास थी, जिसके अंदर हमने सीखा कि सिलेक्शन टूल क्या होता है, फिल एंड स्ट्रोक क्या होता है, और इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।